Good morning, class 7. Welcome back with the same topic, composition of the atmosphere. Let's continue this topic. Atmosphere can be divided into 5 distinct layers extending up to 500 km. These layers are, हमने कल ये पढ़ा था कि कितनी लेयर्स होती हैं, 5 लेयर्स होती हैं एटमॉस्फेयर की। 5 लेयर्स कौन कौन सी होती हैं? ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, आइनोस्फियर एंड एक्सोस्फियर। तो सबसे लोअर मोस्ट जो लेयर है कौन सी होती है? ट्रोपोस्फियर। उसके बाद आ जाती है ओजोन लेयर, ओजोन लेयर के बाद आती है स्ट्रेटोस्फियर, फिर आती है मेसोस्फियर, फिर आइनोस्फियर, फिर इन दोनों के बीच एक परत आती है जिसको बोलते हैं थर्मोस्फियर, और लास्ट वन इज एक्सोस्फियर। Let's start with this. First is troposphere. The lowest layer of the atmosphere is known as the troposphere. जो सबसे lowest layer होती है उसको किस नाम से जाना जाता है? ट्रोपोस्फियर के नाम से। It is most important to us because most of changes in the weather occur in this layer. ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे जो वेदर चेंजेस हैं वो इसी लेयर में होते हैं। These changes in weather cause changes of season, which is quite useful both of human beings, animals and plants. ये जो changes होते हैं वेदर में वो किसके कारण होते हैं? सीजन चेंज के कारण होते हैं। सीजन उन्हीं के कारण चेंज होता है जो वेदर में चेंजेस आते हैं। ये सबके लिए यूजफुल होते हैं, ह्यूमन बींग्स के लिए, एनिमल्स के लिए और प्लांट्स के लिए भी। In this layer the temperature decreases with at an average rate of 1 degree Celsius to 165 meters, and that's why the mountains are cooler than the plains. अब इसमें क्या होता है, जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज होता है इस एक हाइट पर, एक एवरेज हाइट पर 1 डिग्री सेल्सियस। कहाँ पे? जैसे जैसे ऊपर जाते हैं ना 165 की हाइट पर जाते हैं, 165 मीटर पर जैसे पहुंचेंगे तो कितना डिक्रीज हो जाएगा? -1 डिग्री सेल्सियस। इसके ऊपर जाएंगे फिर आगे आगे डिक्रीज होता जाता है। इसलिए क्या होता है कि माउंटेन्स ज़्यादा ठंडी होती हैं प्लेन्स के अकॉर्डिंग। जो अपनी प्लेन प्लेस है वहाँ पे इतनी ठंड नहीं होती, बट जो माउंटेन्स होती हैं वहाँ पे ज़्यादा ठंड होती है। तो ये चीज़ किसके कारण होती है? ट्रोपोस्फियर के कारण होती है। The troposphere extends up to height of 18 km above the equator and about 8 km above the poles. अब इसकी हाइट कितनी है? इक्वेटर से, ये अपना इक्वेटर है, जैसे इक्वेटर से कितनी हाइट है? 18 किलोमीटर, और पोल से कम होती है, जैसे 8 किलोमीटर हो जाती है। ये है हमारा ट्रोपोस्फियर। नेक्स्ट आता है स्ट्रेटोस्फियर। स्ट्रेटोस्फियर क्या है? And explained about the lowest layer of the atmosphere is called the troposphere, and this layer which is above the troposphere is called the stratosphere. लोअर मोस्ट जो लेयर होती है वो है ट्रोपोस्फियर, और उसके ऊपर की जो लेयर है उसको क्या बोलते हैं? स्ट्रेटोस्फियर बोला जाता है। अब जो वेदर बुलेटिन्स हैं, जो वेदर से रिलेटेड न्यूज आती है, inform us about day-to-day happening in atmosphere condition, temperature, sky condition, cloudiness, precipitation, wind and moisture. अब जो वेदर बुलेट्स होती हैं वो क्या हमें इन्फॉर्म करती हैं कि एटमॉस्फेयर की कंडीशन में जो जो चेंजेस आ रहे हैं, टेम्परेचर चेंजेस हो गए, कोई स्काई कंडीशन, क्लाउडीनेस, कोई बादल छाए हुए हैं, क्या कुछ बारिश होने की संभावना है, कोई विंड है, मॉइस्चर है, ये सारे वेदर बुलेटिन से हमें पता चलता है। टेम्परेचर, प्रेशर, विंड, मॉइस्चर एंड प्रेसिपिटेशन आर मेजर एलिमेंट ऑफ द वेदर एंड क्लाइमेट। वेदर और क्लाइमेट के इम्पोर्टेंट ये जो है पॉइंट्स होते हैं, मेजर एलिमेंट्स होते हैं। इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से होते हैं मेजरिंग वेदर के लिए? थर्मोमीटर, बैरोमीटर, रेन गॉज और विंड वेव। ये 4 इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिससे हम वेदर को मेजर कर सकते हैं। थर्मोमीटर से क्या मेजर करते हैं? टेम्परेचर। टेम्परेचर को मेजर करने के लिए थर्मोमीटर होता है। बैरोमीटर
से क्या मेजर करते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है। रेन गोज से हम रेनफॉल के अमाउंट को, और विंड से क्या करते हैं, डायरेक्शन ऑफ द विंड, हवा की दिशा क्या है, किस दिशा से किस दिशा की ओर हवा चल रही है। ये आपको दिखाया है, ये थर्मोमीटर, बैरोमीटर, रेन गॉज और विंड वेव। अब क्लाइमेट क्या होता है, क्लाइमेट इज द सम टोटल और एवरेज वेदर कंडीशन एट ए पर्टिकुलर प्लेस और ए लॉन्गर टाइम। अब क्लाइमेट क्या होता है, वेदर होता है वो चेंज होता रहता है, डे टू डे चेंजेस होते हैं, उसको वेदर बोलते हैं। बट एवरेज जो वेदर कंडीशन है लंबे टाइम तक रहती है, उनको हम क्या बोलते हैं, क्लाइमेट। लॉन्ग टाइम तक जो वेदर कंडीशंस रहती हैं एक प्लेस की, उसको क्लाइमेट बोला जाता है। इट इज एक्सपीरियंस ओवर ए लार्ज एरिया, एग्जांपल डेजर्ट टाइप ऑफ क्लाइमेट, मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट, इक्वेटोरियल टाइप ऑफ क्लाइमेट। इसमें अलग अलग के क्लाइमेट होते हैं, जैसे अलग अलग एरिया के अकॉर्डिंग डेजर्ट टाइप का होता है कोई क्लाइमेट, मानसून टाइप का होता है या इक्वेटोरियल टाइप का। Climate influence the type of vegetation, agriculture crops grown, type of animals found, type of lifestyle by people and design of houses, etc. अब ये क्लाइमेट है किन किन चीज़ों को इन्फ्लुएंस करता है कि वहाँ के जो प्लांट्स हैं, वेजिटेशन है कैसी है, लोगों के हाउसेस कैसे बने हुए हैं, वो कौन सा लाइफस्टाइल अडॉप्ट करते हैं। जैसे डेजर्ट एरिया में क्या होता है, गर्मी ज़्यादा होगी तो वो समर टाइप का लाइफस्टाइल होगा, हिली एरिया में विंटर लाइफस्टाइल होगा। तो ये क्लाइमेट के अकॉर्डिंग उनको चेंजेस करने होते हैं। अब डिफरेंस क्या है वेदर और क्लाइमेट में, वेदर क्या है, सबसे पहले एक जनरल एटमॉस्फेरिक कंडीशन है एक दिन की, पूरे दिन में कैसा वहाँ का टेम्परेचर रहा, कैसा एनवायरनमेंट रहा, कैसा एटमॉस्फेयर रहा, इसको क्या कहते हैं, वेदर कहते हैं। बट क्लाइमेट क्या है, ये टोटल सम है वेदर कंडीशन का एक लंबे टाइम पीरियड के लिए, कि कैसा वेदर लंबे टाइम पीरियड के लिए रहा है, उसको क्लाइमेट कहते हैं। अब वेदर है ये हर दिन चेंज होता है, बट जो क्लाइमेट है वो यूजुअली चेंज नहीं होता। अब वेदर में क्या है, एवरेज रिकॉर्ड होता है एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर का, प्रेशर का, रेनफॉल का, और डेली बेसिस पे ये चेंजेस होते हैं, इनको रिकॉर्ड किया जाता है। बट जो क्लाइमेट है ये एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, प्रेशर और रेनफॉल का एक लार्ज एरिया पे होता है 20 to 35 ईयर्स के लिए, जिसको उतना ही वेदर कंडीशन उसकी सेम रहती है, तो वो क्लाइमेट के अंडर में आती है। डिस्क्राइब्ड एज ए हॉट, कोल्ड, सनी, क्लाउडी, विंडी, काम, वेट, ड्राई, एक्स्ट्रा। अब वेदर की कौन कौन सी कंडीशन होती है, तो कोल्ड होगा, सनी होगा या रेनी डे होगा, काम होगा, वेट होगा, ड्राई होगा। बट जो क्लाइमेट है अब उसकी कंडीशन होगी या तो इक्वेबल होगा, एक्सट्रीम होगा, ट्रॉपिकल या टेम्परेचर होगा। तो ये इन दोनों के बीच के डिफरेंसेस हैं कि वेदर और क्लाइमेट में क्या डिफरेंस है। अब नेक्स्ट आता है टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या होता है, कोई डिग्री हॉटनेस या कोल्डनेस की, या तो बहुत ज़्यादा ठंडा है, बहुत ज़्यादा गर्म है, या किस लेवल तक ठंडा गर्म है, उसको टेम्परेचर कहा जाता है। The degree of hotness and coldness of the air at a particular time is known as the temperature. एक particular time period में hotness या coldness क्या थी, temperature जाना जाता है। The sun is the main source of heat on the earth. The temperature on the surface of sun is above 60,000 Celsius. The amount of heat reaching from the surface of the sun is very little. The heat we receive on the earth is known as solar radiation or isolation. अब जो टेम्परेचर का मेन सोर्स है, हीट का मेन सोर्स कौन है, सन है, तो इसका टेम्परेचर लगभग कितना होता है, 6000 डिग्री सेल्सियस तक होता है। इसका जो हीट का अमाउंट है तो बहुत जल्दी ये की जो हीट है वो अर्थ तक पहुंचती है, बट बहुत एक लिटिल पार्ट में, स्मॉल पार्ट में पहुंचती है। अब जो रेडिएशन वो रिसीव करता है अर्थ, उसको सोलर रेडिएशन या आइसोलेशन के नाम से जाना जाता है। ऑल पार्ट्स ऑफ द अर्थ डोंट गेट द सेम अमाउंट ऑफ हीट। द अमाउंट ऑफ हीट इज ग्रेटेस्ट नियर टू द इक्वेटर एंड स्टार्ट डिक्रीजेस एज वी मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर। अब ये सभी जगह पे सेम नहीं होता,
हीट का अमाउंट इक्वेटर के पास ज़्यादा हीट होती है, बट जैसे जैसे इक्वेटर से दूर जाते हैं तो हीट का अमाउंट कम होने लगता है। टेम्परेचर ऑल्सो डिक्रीजेज विद इंक्रीजिंग लैटिट्यूड। अब जैसे जैसे लैटिट्यूड में इंक्रीजिंग होगी तो टेम्परेचर डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आइसोलेशन डिटरमाइन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्लांट एंड एनिमल लाइफ इन द वर्ल्ड। अब जो आइसोलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन है उसी से प्लांट और एनिमल का डिस्ट्रीब्यूशन होता है ऑल वर्ल्ड में। आइसोथर्म्स आर इमेजिनरी लाइन जॉइनिंग प्लेस टू सेम टेम्परेचर। अब सेम टेम्परेचर को जो लाइन जोड़ती हैं, इमेजिनरी लाइंस होती हैं, उनको आइसोथर्म्स के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट आता है टॉपिक ना टेम्परेचर जोन्स। टेम्परेचर जोन कौन कौन सी हैं? 3 टाइप के टेम्परेचर जोन होते हैं। The temperature generally decreases as one proceeds from the equator towards the poles। अब किस कारण से ये डिक्रीज होते रहते हैं? जिस अपने इक्वेटर से पोल के नज़दीक जाएंगे तो ये डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है। ऐसे डिफरेंट टेम्परेचर जोन्स, अलग अलग टेम्परेचर जोन्स होते हैं अर्थ के। अब ये 3 टाइप के हैं, टॉरिड जोन, टेम्परेट जोन और फ्रीजिड जोन। टॉरिड जोन होता है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में है। इसको टॉरिड जोन के नाम से जाना जाता है और इसका मोस्टली जो क्लाइमेट है वो ट्रॉपिकल क्लाइमेट रहता है। टेम्परेट जोन है, ये 23 डिग्री 30 मिनट एंड 66 डिग्री 30 मिनट लैटिट्यूड दोनों हेमिस्फीयर के साइड में होता है। इसको मॉडरेट क्लाइमेट बोला जाता है। नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्कटिक सर्कल के बीच में है, बट साउथर्न हेमिस्फीयर में ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड अंटार्कटिक सर्कल के बीच में होता है। अब लास्ट आता है फ्रीजिड जोन। ये कहाँ से होता है? 66 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ एंड नॉर्थ पोल इन नॉर्थर्न हेमिस्फीयर। इन द साउथर्न हेमिस्फीयर इट लाइज बिटवीन 66 डिग्री 30 मिनट साउथ एंड साउथ पोल। अब नॉर्थ में तो होता है ये 66 डिग्री से नॉर्थ पोल तक और साउथ में होता है 66 डिग्री से साउथ पोल तक। जो पोलार रीजन होते हैं वहाँ पे एक्सट्रीमली कोल्ड रहता है पूरे साल भर में, तो इसको फ्रीजिड जोन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। ये अपने नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।